भी दोस्तों आपको जो मिल चुका है, इस पे कैसे आगे काम होगा, कैसे आपको एनएफटी ऐड करनी है, कैसे एसबीटी टोकन आप अपने उसमें ऐड करेंगे, उसका सारा प्रोसेस दोस्तों आपको कुछ ही दिनों में हमारे बीच में टेक्निकल सपोर्ट टीम की तरफ से जैसे ही हमारे बीच में अपडेट आएगा, मैनुअल्स आएंगे, आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों हमें बने रहना है इस प्रोजेक्ट के साथ में, और अभी हमें आगे बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो अगली आवाज जो दोस्तों आप सुनने जा रहे हैं वो सुनील सर की, और बिल्कुल दोस्तों हैंड रेस के साथ में हम लोग यहाँ पे स्वागत करेंगे हमारे सुनील सर का, ताकि सुनील सर हमारे बीच में आए। और दोस्तों 2 दिनों के अंदर जोशी सर और सुनील सर ने जो तरीके से दोस्तों बिहार के अंदर जो आगाज किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और दोस्तों आज के इस सेशन को मैं चाहता हूं कि आज के इस सेशन को हम लोग लाइव भी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो इसको दोस्तों हम लोग रिकॉर्डिंग पे ही रखते हैं। चलिए ओवर टू यू सर। सुनील सर अगर आप हमारे बीच में अवेलेबल हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच विक्रम सर। और हम जितने भी साथी हैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा जो फेथ मेटालैंड उसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि विक्रम सर ने कहा कि मात्र 35 मिनट्स के अंदर फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। तो ये दर्शाता है कि हम कितने एग्रेसिव हैं इस चीज के लिए, और हम कितने कितने आसान्वित हैं इस चीज के लिए कि हमारा जो फेथ प्रोटोकॉल का ये मेटा लैंड लॉन्च हुआ है उसके लिए हम कितने उत्साहित थे, कितने एक्साइटेड थे। जो कि 35 मिनट के अंदर, और पहले फेज में तो ये हुआ कि मात्र 10 मिनट के अंदर आपको ना मतलब एक तरीके से वो रोकना पड़ा प्रोसेस को, क्योंकि इतने मल्टीपल ब्लॉक्स जनरेट हो रहे थे, इतने हैश जनरेट हो रहे थे कि वो संभाल ही नहीं पा रहा था। तो इसलिए सेकेंड फेज में 25-26 मिनट और लगे, और पूरे 500 के 500 लैंड जो है जो फर्स्ट फेज के थे वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और उन सभी लैंड ऑनर्स को बधाइयां जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी वर्चुअल लैंड खरीदी है। दोस्तों जो लोग आज खरीद पाए हैं उन लोगों को ये नाम, ये दिन, ये तारीख, ये समय अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि आज उन्होंने एक ऐसे इतिहास में कदम रखा है जो वर्चुअल दुनिया के अंदर उनका एक महत्वपूर्ण कदम होगा, और वो कभी भी लाइफ में इस अपने डिसीजन के लिए कभी भी अपने लाइफ में पछताएंगे नहीं दोस्तों। क्योंकि देखिए जब भी हम रियल एस्टेट का नाम सुनते हैं या वर्चुअल मतलब लैंड का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या जाता है? हमारे दिमाग में बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फार्म हाउसेस, फार्म्स, और मतलब बहुत सारी चीजें ये हमारे दिमाग में जाती हैं। लेकिन ये सारी चीजें आज मेटावर्स और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ने वर्चुअल वर्ल्ड में भी संभव करके दिखाई है, और जिसके हमने आज स्वयं से साक्षात्कार भी किया है। मतलब रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अभी तक सिर्फ लोगों को ये पता था कि मेटावर्स ऐसा होता है, वर्चुअल लैंड ऐसा होता है, लेकिन सही बात तो यह है कि जो इस इंडस्ट्री के अंदर, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर इस फर्टिनिटी के लोग थे जो बहुत ज्यादा, जिनको अभी मतलब एक्सपीरियंस या मतलब बड़े लेवल पर नहीं थे, उन लोगों ने एटलीस्ट मेटावर्स को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था खुद से। जो इस फेथ प्रोटोकॉल ने हमको इसको स्वयं से एक्सपीरियंस करने का अनुभव दिया, और हमें वर्चुअल वर्स में, मतलब जिसको हम मेटावर्स कहते हैं, उस मेटावर्स के अंदर हमें हमें मतलब हमारी जमीन का ऑनर बनाने का एक गौरव प्रदान किया दोस्तों। और ये बहुत बड़ा क्षण, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ये जमीन खरीद पाई है दोस्तों। क्यों? क्योंकि डिजिटल क्रांति का एक नया युग हमारे सामने खड़ा हुआ है, बाहें फैलाए हमारा स्वागत करने के लिए। तो जैसे इंटरनेट ने बिजनेस और कम्युनिकेशन को चेंज कर रखा है, वैसे ही ये वर्चुअल लैंड जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को, हमारे प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को, और मतलब इसको एकदम बदल के रख देगा। और हम जो डिजिटल जमीन खरीद रहे हैं वहां पर हम क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे, और कैसे कैसे करके वो हमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न हमें मिलेगा, उस पर एक बहुत बड़ा, मतलब आप समझिए कि ये बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। आने वाले टाइम पे आप जानेंगे, और मतलब जो अभी तक सिर्फ पीपीटी पे आप देखते थे, सुनते थे, लोगों के रोड मैप पर देखते थे, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने रोड मैप ला करके और ये रखे हैं और ये करेंगे वो करेंगे,
ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया जैसा कि फेथ प्रोटोकॉल ने करके दिखा दिया इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपका एक भले ही $50 का है, भले ही $100 का है, मतलब 4,500 या 9,000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। लेकिन ये बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको ये बताएगा, ये दिखाएगा कि कैसे कैसे मतलब जो अदर साइड है, जो लैंड सैंड बॉक्स है, जो डिसेंट्रल लैंड है, पार्टी नाइट है, उन सब लोगों से अलग खड़ा करता है। क्योंकि जैसे पार्टी नाइट है तो वहां पर सिर्फ एक थीम है कि आप वहां पर जाइए और क्लब बना लीजिए, मतलब आप वर्चुअल लैंड खरीदिए और क्लब बना लीजिए, ठीक है, पार्टी नाइट में। ठीक है, सैंड बॉक्स में गेमिंग के लिए आप कर लीजिए, डिसेंट्रल लैंड में भी गेमिंग पर है आधारित। लेकिन ये जो आपका फेथ प्रोटोकॉल का जो वर्चुअल लैंड है, ये आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। यहाँ पर आप बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं, आप अपने लिए वहां पर एक एक मीटिंग हाउस बना सकते हैं, आप वहां पर वर्चुअल क्लासेस चलाने के लिए वो मिंट कर सकते हैं आप अपना डेवलपमेंट। इसके अलावा वहां पर आप एनएफटीज क्रिएट कर सकते हैं, एडवांस एनएफटीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा वहां सीडिंग कर सकते हैं, उस लैंड को रेंट पर दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होगी और जो जीवन पर्यंत होगी। मतलब अगर आप रेफरल हैं तो, अगर आप फर्स्ट लैंड ओनर हैं तो, या आप लैंड ओनर हैं तो भी दोस्तों ये जीवन पर्यंत के लिए आपको इनकम देगी। और याद रखना, ये जो वर्चुअल लैंड है, जितने जिस हिसाब से ये है, मात्र 9,990 लैंड्स, मात्र 9,990 लैंड्स जो है वो आपको वो अनुभव देने वाली हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी है फेथ प्रोटोकॉल की अपनी खुद की, ये दर्शाती है कि 35 मिनट के अंदर अगर ये 500 प्लॉट बिक गए हैं तो कितनी बड़ी कम्युनिटी, और कितनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर इस जद्दोजहद में बैठी हुई है कि यहाँ पर हमें ये प्लॉट्स मिले। नया बिजनेस मॉडल, एक फ्रीडम आपको मिल रही है फाइनेंशियल, एक पावर मिल रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने की, उसको लीवरेज करने की। ये जो चीजें हैं ना वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अब वेब 3 के अंदर जो मतलब नया भविष्य है, जो दुनिया का नया भविष्य है वेब 3, उसके अंदर आपकी एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आप सभी लोग एंजॉय करिए इस क्षण को, सेलिब्रेट करिए इस क्षण को, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करिए। जैसे आप कोई रियल में कोई प्लॉट की रजिस्ट्री जब कराते हैं तो उस समय आपके घर पे जो सेलिब्रेशन होता है, उसी तरीके से आप, भले ही आपने मात्र 4,500 या 9,000 खर्च किए हैं इस प्लॉट के लिए, लेकिन दोस्तों उसी तरीके से आप सेलिब्रेशन करिए। आप अपने मतलब जो जिस तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं अपने हिंदू मैथोलॉजी में, जिस तरीके से हम वो कर सकते हैं उस तरीके से इसको हम जो है इसको सेलिब्रेट करें, और उसी तरीके से हम इसको माने कि हमने आज अपनी जिंदगी में एक नया घर खरीदने का या नया जमीन खरीदने का सपना पूरा किया। दोस्तों ये उसी तरीके से है दोस्तों। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे अपन चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट है क्या, और इस कॉन्सेप्ट में कैसे हमारी जो अर्निंग है वो कैसे हमें मिलेगी, और किस तरीके से हम क्या क्या यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, उस पर दोस्तों बात करते हैं। तो मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों के सामने शो हो रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस फेथ प्रोटोकॉल के महा अभियान को, जिस अभियान के अंतर्गत ये बीड़ा उठाया गया है कि इस वर्चुअल इकोनॉमी के अंदर जो मतलब एक लास्ट व्यक्ति भी, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सके, इसमें अपने आप को इंक्लूड कर पाए। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और वर्चुअल इकोनॉमी में इंक्लूजन का एक महा अभियान है फेथ प्रोटोकॉल के द्वारा, जो हम सभी लोगों के सामने है दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों फेथ प्रोटोकॉल में, जो डिजिटल फ्रंटियर को पायनियर कर रहा है, जो डिजिटल फ्रंटियर को एकदम यूनिक तरीके से उन सभी लोगों के लिए प्रस्तुत हो रहा है, उन सभी लोगों के लिए एक मौका दे रहा है जो जो मतलब इस रियल एक तरीके से कह सकते हैं मेटावर्स में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपने अपना अस्तित्व नहीं तलाश पा रहे थे दोस्तों। ये प्रोटोकॉल जो है वो रोबस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जहां पर इमर्सिव मेटावर्स का एक्सपीरियंस आपको होने वाला है। आपने जहां पर वर्चुअल लैंड बाय करी है, जहां पर अब आप समझ पाएंगे, एनएफटी एनएफटी बहुत सुनते थे हम लोग, एनएफटी मिंट कैसे होती है, एनएफटी क्रिएट कैसे होती है, इसको आप खुद से एनएफटी को क्रिएट कर पाएंगे। एनएफटी ट्रेड कैसे होती है, लोग सुनते थे कि अमिताभ बच्चन ने अपनी एनएफटी क्रिएट करके करोड़ों में बेची,
फलाने ने अपनी, सलमान खान ने अपनी एनएफटी क्रिएट करके करोड़ों में बेची। तो दोस्तों आप भी अपनी एनएफटी जो है वो यहाँ पर अब क्रिएट कर पाएंगे वर्चुअल मेटालैंड में। बहुत ही जबरदस्त आगाज हो चुका है इस फेथ प्रोटोकॉल का, और जैसा कि विक्रम सर ने कहा कि ये पहला कदम है अपना, तो बिल्कुल दोस्तों ये पहला कदम है। आने वाले टाइम पर हम लोग इस पूरे इकोसिस्टम को, जो फेथ प्रोटोकॉल का मल्टी यूटिलिटी इकोसिस्टम है, इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसमें अपने आप को, अपनी संभावनाएं तलाश करने वाले हैं। अब चाहे वो फेथ का मेटा एजुकेशन हो, उसमें इंक्लूजन की बात हो, दोस्तों निश्चित तौर पर फेथ के मेटा एजुकेशन जो प्रोजेक्ट है वो अब आपको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका अनुभव आप वर्चुअल लैंड के माध्यम से ले चुके हो, और ये अब आपके सामने एक सशक्त माध्यम है कि आप लोगों को दिखा सकते हो कि नहीं साहब, हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं, और फेथ प्रोटोकॉल ने करके दिखाया दोस्तों। तो फेथ का मेटा एजुकेशन में आपको एक ऐसा, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला है जहां पर आप जो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से और ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से, वीआर हेडसेट के माध्यम से जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला ऑकुलस के माध्यम से, वो एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त होगा। मतलब आप अपने आप को इंक्लूड पाएंगे उस वातावरण में जिस वातावरण में आप लर्निंग कर रहे हैं, आप अपने आप को समावेशित वहां पर कर पाएंगे दोस्तों। तो ये जो है ना मेटा एजुकेशन, मेटावर्स पर एजुकेशन का नया कॉन्सेप्ट जो है, जो अभी तक शायद नहीं आया है, कुछ एक लोग जो है वो इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये वर्चुअल क्लासेस जो है हम सब लोगों के समक्ष उपस्थित होंगी। तो यहाँ पर आपकी जो लर्निंग है वो उस तरीके से होने वाली है कि लेयर बाय लेयर, मतलब आप चीजों को ना 3D मॉडल के माध्यम से समझ पाओगे, और अगर उनको आप चाहोगे तो लेयर बाय लेयर अनफोल्ड करके उनकी संरचना को भी समझ पाओगे दोस्तों। तो ये एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है जो लर्नर है उनके लिए, क्योंकि ये एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा, उनको स्वयं से लगेगा कि ये चीजें जो है ना हम खुद से ये कर रहे हैं, और बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। मेटा मीट, जो मीटिंग आज हम यहाँ पर कर रहे हैं, इसको आप समझिए, जब आप ऑकुलस हेडसेट लगा करके फिर सिटी का, फिर के जंगल का और दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, तो जिस तरीके से आपको ये महसूस होता है कि हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं, तो बिल्कुल आपको वैसा ही यहाँ पर मेटा मीटिंग में लगेगा। जब आप वो ऑकुलस हेडसेट के माध्यम से इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि हम बिल्कुल एक ऐसे वातावरण में हैं कि वो पूरा मीटिंग जो है ना वो हमारे ही इस लिविंग रूम में या ड्राइंग रूम में आ चुका है, पूरा मीटिंग हॉल, और आप उसमें अपने आप को समावेशित पाएंगे। तो एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त होने वाला है। फेथ का गेमिंग, जब आप गेमिंग में एंटर करेंगे उस ऑकुलस हेडसेट के माध्यम से, तो आप उस अपने आप को उस गेम का हिस्सा पाएंगे। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन करने के लिए प्रेरित करूंगा कि आप मान लीजिए एक एक मैच हो रहा है, आईपीएल का एक कोई बहुत महत्वपूर्ण मैच हो रहा है, और वो मेटावर्स के अंदर हो रहा है, जिसमें आपने अगर ऑकुलस हेडसेट लगा लिए हैं, तो अब आप अपने आप को उस फील्ड के अंदर पाएंगे। आपके सामने बिल्कुल आप हो सकता है वहां पर थर्ड फेज, मतलब जो क्या मतलब थर्ड मैन होता है वहां पर, गैलरी में, गली में, मतलब सिली पॉइंट पे बैटिंग करते हुए या बॉलिंग करते हुए अपने आप को महसूस कर पाएंगे दोस्तों। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना वो कौन देने वाला है, वो मेटा फेथ का मेटावर्स देने वाला है, जहां पर आपको ब्लॉकचेन आधारित गेमिंग, जो प्ले टू अर्न, मतलब खेलो और कमाओ के कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा। तो ये जो है ना अब बहुत दूर की कौड़ी नहीं बची है। मेटा लैंड सबसे बड़ा जो है एक एक यहाँ पर मान लीजिए एक बहुत बड़ा मतलब एक माइलस्टोन है। जब मेटा लैंड खड़ा हो गया तो अब ये सारी चीजें तो धीरे 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 करके बहुत जल्दी आप लोगों के सामने उपस्थित होने वाली है, और इन सब में एंट्री करने के लिए आपको आवश्यकता है इस मेटा ह्यूमन की, और ये मेटा ह्यूमन एक तरीके से आपका मेटावर्स का जो अवतार है, वर्चुअल, आपका वर्चुअल फॉर्म है मेटा ह्यूमन। जिस तरीके से हम आप रियल लाइफ में रहते हैं, तो यहाँ पर एक ह्यूमन के तरीके से हम रहते हैं, उसी तरीके से जब आप मेटावर्स पे रहेंगे तो वो मेटा ह्यूमन के कहलाएंगे आप। और मेटा ह्यूमन का मतलब है कि एक ऐसा ह्यूमन जो मेटावर्स के अंदर अपने आप को इंक्लूड कर रहा है।
तो दोस्तों आपको ये मेटा ह्यूमन क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और जिन लोगों ने इस लैंड को बाय किया हुआ है उन लोगों ने सबने मेटा ह्यूमन के माध्यम से ही इस लैंड को बाय किया हुआ है। दोस्तों फेथ का टोकन, जिस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे, मेटा कार्ड। मेटा कार्ड एक ऐसा वर्चुअल आइडेंटिटी है जिसमें आप अपनी सूचनाएं रख सकते हैं और उन सूचनाओं को संप्रेषित कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज माध्यम से। मतलब अब जैसे आपने अपनी कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू भेजनी होती है, तो क्या होता है, पहले आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है और सर्वर से फिर वो आगे जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप कहता जरूर है कि ये आपका मैसेज जो है वो एंड टू एंड सब्सक्रिप्टेड है, ठीक है, मतलब इनक्रिप्टेड है, बट वो कहीं ना कहीं सर्वर पर स्टोर होता है जिसको वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। बट जब आप इस मेटा कार्ड के माध्यम से इन सूचनाओं को भेजेंगे, दूसरे को संप्रेषित करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये डिसेंट्रलाइज माध्यम से जाएंगी, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी नहीं होगा और डायरेक्ट जिसको आप भेज रहे हो उसी तक जाएंगी। तो सीधा सा मतलब है अब कंट्रोल आपके हाथ में है, जिसको आप भेजना चाहते हो वो सूचना उसी तक जा रही है और कोई भी उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो अवसर आपको मिलने वाला है इस मेटा कार्ड के माध्यम से आपकी प्राइवेसी को सेफ रखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मेटा जो क्लाउड फार्मिंग और मेटा लैंड, इस पर हम अभी बात करते हैं आने वाले टाइम पे, और फेथ का एनएफटी, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों फेथ का वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जिस ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, उसी तरीके से ये फेथ का वॉलेट भी आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट के वेब3 को सपोर्ट करने वाला वॉलेट है, जिस पर आप जो है वो सारे एक्ट कर सकते हैं जो आप ट्रस्ट वॉलेट पे कर सकते हैं। मसलन आप वहां पर अपने कोई भी क्वाइन को स्टोर कर सकते हैं, फेथ इंक्लूडिंग फेथ कॉइन, उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसका किसी को भी भेजना है किसी भी कॉइन को तो वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, और दोस्तों वहां पर आप उसको मैनेज कर सकते हैं मल्टीपल कॉइन को, वेरियस कॉइन को। ठीक है, फेथ का मेटावर्स जिसका हम अनुभव कर ही रहे हैं, चाहे वो फिट सिटी हो, चाहे कारपोरेट वर्स हो, चाहे जंगल सफारी हो, कुछ भी हो, उनका हम अनुभव कर ही रहे हैं। और मेटा लैंड दोस्तों हम लोगों के बीच में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। और फेथ का ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स का मतलब है, अब सपोज आपने एक 50 बाई 50 मीटर का जो प्लॉट खरीदा है, इस पर आप एक स्टोर बनाते हैं, स्टोर डेवलप करते हैं, और वहां पर विभिन्न तरीके की एनएफटीज को आप वहां पर रखते हैं। तो वहां पर दूसरों के जो वर्चुअल अवतार है उस स्टोर को बिल्कुल वैसे ही विजिट करने जाएंगे जैसे कि हम किसी शॉप को विजिट करने जाते हैं, जैसे कि हम किसी मॉल को विजिट करने जाते हैं, वहां पर विजिट करने जाएंगे और वहां पर इसको, इस ई कॉमर्स पर लोग जो है वो जाकर के अपने मतलब उनके अवतार जो है उन चीजों को जो एनएफटी के तौर पर आपने रखी, एनएफटी के रूप में आपने रखी हैं, उन चीजों को वो एक्सप्लोर करेंगे, उनको समझेंगे, ट्राई ऑन करेंगे, और अगर उनको समझ में आएगी, पसंद आएंगी, तो वो बाय करेंगे। तो इस तरीके से आप इस ये जो है ना ई कॉमर्स का एक मतलब शॉपिंग का एक्सपीरियंस जो है वो भी नेक्स्ट लेवल पे होने जा रहा है। आने वाले टाइम पर फिर अपना खुद का हाइब्रिड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और वर्चुअल कॉमर्स, और साथ ही साथ फेथ का ब्लॉकचेन भी बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब दोस्तों आगाज हो चुका है आज, मतलब एक तरीके से समझिए 2018 से अगर हम काउंटिंग करें तो 7 साल बाद, और अगर हम 2022 से काउंट करें तो लगभग 2.5-3 साल के बाद हम एक ऐसे मुकाम पर अब आके खड़े हो गए हैं कि अब हम एक अनस्टॉपेबल, हमको अब कोई रोकने वाला नहीं, फेथ प्रोटोकॉल को कोई रोकने वाला नहीं, हम उस वहां पर पहुंच चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं कुछ बीटा वर्जन के जो जो बीटा वर्जन में लाइव प्रोजेक्ट है उनके यूजर इंटरफेस, जैसे कि ये मेटा मीटिंग है, ये मेटा कार्ड की तरह यूज कर सकते हैं इसको, मेटा गेम, ये फेथ का वॉलेट, यहाँ पर ये वर्चुअल जो एजुकेशन वर्चुअल क्लास चल रही है उसको, और ये फेथ के मेटा लैंड को दोस्तों। तो ये आप देखेंगे इनके अलग अलग वर्जन्स जो है वो आपको आने वाले टाइम पर देखने को मिलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके, जिन लोगों ने अभी तक, जैसे आज बहुत सारे हमारे साथी छूट गए जिन्होंने नहीं बाय कर पाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रॉपर तैयारी नहीं की थी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मेटा ह्यूमन को टाइम पर क्रिएट नहीं किया था, कहीं ना कहीं उनको रेफरल कोड जो है वो उन्होंने अपने उसकी तैयारी नहीं करके रखी हुई थी, तो इस वजह से आज छूट गए। बट कोई बात नहीं है, सेकेंड फेज हमारा बहुत जल्दी, जैसा कि वेबसाइट पर चल रहा है कि 85 आवर्स के अंदर हम दूसरा अपना फेज लॉन्च करेंगे, तो उस दूसरे फेज के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए।
आप 100 मतलब अब जो है जो नॉन ट्रांसफरेबल लैंड है वो $100 की, और ट्रांसफरेबल लैंड $200 की आपको मिलेगी वहां पर। तो उसके लिए आप तैयार रहिए, और ये मौका चूकना नहीं है आपने। इस सेकेंड फेज में ज्यादा लैंड्स हैं, 1000 से ज्यादा लैंड है, तो 500 लैंड जो है, 1000 लैंड है तो 500 लैंड जो है वो 35 मिनट में चली खत्म हो गई। तो ये 1000 लैंड ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट तक चलेंगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं फेथ के टोकन की। देखिए, इस फेथ के टोकन को आप ऐसे समझिए कि अब ये जो आपने पूरा, ये जो फेथ मेटालैंड के माध्यम से, ये जो आप समझ लीजिए कि एक ऐसा 9,990 घरों का एक 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 सिटी बस रहा है, एक शहर बस रहा है, जिसमें सब कुछ होगा, जिसमें घर भी होंगे, जिसमें फार्म हाउस भी होंगे, जिसमें स्टोर भी होंगे, जिसमें खेत भी होंगे, पूरा एक शहर बस रहा है। तो इस पूरे शहर की इकोनॉमी जो है वो चलने वाली है फेथ के टोकन से। फेथ के टोकन से आप लैंड बाय करेंगे, फेथ के टोकन से आप उस पर डेवलपमेंट करेंगे, फेथ के टोकन के माध्यम से ही आप वहां पर क्या करेंगे, वहां पर आप मिंटिंग कर पाएंगे, आप वहां पर सीडिंग कर पाएंगे, वहां पर आप लैंड को रेंट पर ले पाएंगे। ये सारी चीजें किससे होंगी? फेथ के टोकन के माध्यम से। तो दोस्तों, ये फेथ का टोकन अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हो चुका है ऑलरेडी। और इस फेथ के टोकन का आप ऐसे समझिए कि जो रेट है वो अब एक्सप्लोड होने वाला है, क्योंकि इधर आने वाले टाइम में 23 मई को इसकी लॉन्चिंग भी है किसी न किसी बड़े एक्सचेंज पर, अभी जिसका नाम रिवील नहीं किया गया, बट बड़े एक्सचेंज पर ये ट्रेडेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इसका जो प्राइस है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ये प्राइस पब्लिक के हाथों में जाता है दोस्तों, अब वहां पर उसके बाद ये फेथ टोकन या फेथ प्रोटोकॉल का उस पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और वहां पर अब वो कंट्रोल पब्लिक के हाथ में जाएगा। तो जब डिमांड और सप्लाई की बात आएगी, डिमांड इसकी बढ़ेगी, क्योंकि ये सब जिन्होंने लैंड खरीदी है वो फार्मिंग उस पर करना शुरू करेंगे, और फार्मिंग करेंगे तो पब्लिक का टोकन चाहिए, और पब्लिक का टोकन अगर चाहिए तो पब्लिक का टोकन मात्र है कितना? 3.69 मिलियन, यानी 36,90,000 केबल टोकन है इतना। तो अब दोस्तों, यहां पर लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो इसके प्राइस तो बढ़ने वाले हैं। तो आइए इसके टोकनोमिक्स को समझते हैं। मात्र 36.9 मिलियन टोकन यहां पर हैं, जो एक बहुत अच्छी रोबस्ट टेक्नोलॉजी, जिसको हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन कहते हैं, ब्लॉकचेन के अंदर एक बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जिस पर ये बना हुआ टोकन है, BP20 के नेटवर्क पर, और अपना जो वर्चुअल लैंड है वो भी BP20 के नेटवर्क पर ही काम करता है। तो मात्र 36.9 मिलियन टोकन, यानी 3,69,36,936 क्वाइन केवल मिंट किए गए हैं, और उन जो जो बनाए गए क्वाइन है उनमें से 50% क्वाइन जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड बर्निंग और रिवॉर्ड के लिए रखे हुए हैं दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं बाकी बचे हुए 50% टोकन, जिसमें से 10% एयर ड्रॉप है, 10% टीम का है, 10% मार्केटिंग का है, 10% प्री सेल का है, और 10% पब्लिक सेल का है। तो दोस्तों, ये एयर ड्रॉप आप समझ ही रहे हैं। टीम के वाला टोकन वो वेस्टिंग के माध्यम से, यानी स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे आएगा मार्केट में, मतलब एक पहले तो बहुत लंबे टाइम बाद आएगा। दूसरा, ये मार्केटिंग का टोकन, जब मार्केटिंग के लिए डेवलपमेंट की जरूरत होगी तब ये टोकन बाहर आएगा। अभी प्री सेल और पब्लिक सेल के टोकन जो है वो मार्केट में लाइव है। तो कितने टोटल टोकन है? 7.3 मिलियन टोकन जो है वो 10% सीड राउंड के और 10% पब्लिक सेल के टोकन मार्केट में लाइव है। तो ये 7.3 मिलियन टोकन में जो आधे टोकन, यानी 3.69, यानी 36,90,000 टोकन जो है वो सीड राउंड के, और ये सीड राउंड के टोकन जो बाई करते हैं वो सीड राउंड के टोकन आपके उस डैशबोर्ड पर ही होल्ड रहते हैं। आप उनको स्टेक कर सकते हैं, और स्टेकिंग से आप उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहां पर ये टोकन अभी पब्लिक में सर्कुलेटिंग में नहीं आने वाला है, बट पब्लिक राउंड का टोकन इमीडिएट आपके वॉलेट पे आता है, यानी यही केवल काम में आने वाला है। तो इफेक्टिवली सर्कुलेटिंग सप्लाई है 36.9 मिलियन कॉइन केबल। 36.9 मिलियन कॉइन का, सॉरी 3.69 मिलियन कॉइन, यानी 36,90,000 कॉइन केबल मार्केट में है। और 23 मई जैसे ये लिस्टिंग होगा तो ये प्रीसेल खत्म हो जाएगी। अब आपको ये टोकन $0.66 पर नहीं मिलने वाला है। तब कितने पे मिलेगा? तब ये एक्सचेंज डिसाइड करेगा, तब ये पब्लिक डिसाइड, मतलब पब्लिक डिसाइड करेगी। एक्सचेंज क्या डिसाइड करेगा? पब्लिक डिसाइड करेगी। लॉन्चिंग का टारगेट इसका, जैसा कि एक सुनने में आया कि ये
$4 या $5 से लॉन्चिंग का इसका टारगेट है। बट जो भी लॉन्चिंग का टारगेट होता है उसके बाद ये टोकन डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, पब्लिक के हाथों में इसके रेट चले जाएंगे। पब्लिक मतलब जो भी पब्लिक राउंड के टोकन जिन्होंने बाय करके रखे हुए, वो टोकन को जिस तरीके से बेचेगा वो उसी को। तो मैं आप लोगों को एक यहाँ पर सजेशन दूंगा, इस प्री सेल का आगे अगर आपको, भले ही आपने लैंड नहीं ली है, हो सकता है आपका इंटरेस्ट फार्मिंग में आए तो आप यहाँ पर रेंट पर लैंड ले लें। हो सकता है आपका इंटरेस्ट एनएफटी क्रिएशन पे आए तो लैंड को रेंट पर लेकर के आप एनएफटी क्रिएट करें, एनएफटी की ट्रेडिंग करें। सब जगह ये पब्लिक टोकन काम में आने वाला है। तो पब्लिक राउंड का टोकन इस प्री सेल में ही बाय कर ले, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि जो अभी मात्र $66 $0.66 में या 66 सेंट में या ₹60 में जो टोकन हमको मिल रहा है अभी केवल, वो हो सकता है आपको तब $2 $3 $5 का। तो मेरी आप सभी लोगों से एक तरीके से आप समझिए एडवाइस है कि आप यहाँ पर पब्लिक राउंड का टोकन अभी बाय कर लें। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये आपने निर्धारित करना है कि आपने फॉर्मिंग में, मेटावर्स में या जो मेटालैंड लॉन्च हुआ उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। आप एक लंबी पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं कि नहीं, ये आप पे निर्भर करता है। तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो ये पब्लिक राउंड का टोकन चाहिए उसके लिए। तो पब्लिक राउंड का टोकन अभी से आप, जो आपको ये पब्लिक सेल में मतलब प्री सेल में मिल रहा है, तो अभी से आप बाय करके इसको रख लें। इससे क्या होगा, कई सारे आपको बेनिफिट मिले। देखिए, पहले तो आप प्रीसेल में अगर हिस्सा लेते हैं तो प्रीसेल में हिस्सा लेते ही सबसे पहले तो आप सस्ते में टोकन खरीद लेंगे और साथ ही साथ आप एफिलिएट बन जाते हैं। इसके एफिलिएट बन जाते हैं तो आपको एफिलिएशन बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और वो एफिलिएशन बेनिफिट्स में सबसे पहले तो एक रेफरल आपको मिलने वाला है। और ये रेफरल का मतलब है, आप जिसको भी रेफर करेंगे, आपके रेफरल कोड से जो भी यहाँ पर बाय करेगा दोस्तों, वो उससे आपको 10% जो है वो रेफरल के माध्यम, रेफरल के रूप में ये यूएसडीटी आपको 10% रेफरल इनकम के तौर पर मिल जाएगा। पहला आपको फायदा, हालांकि पहला फायदा तो ये है कि आप जो है आपने सबसे पहले तो सस्ते में टोकन खरीद लिया। दूसरा फायदा आपको मिल गया कि फेथ का रेफरल आपको मिला, 10% ये यहाँ पर आपको मिलने वाला है एज ए यूएसडीटी के रूप में, जो भी जितने का भी बाइंग। इसके यहाँ पर मैजिक बॉक्स $500 वर्थ के टोकन अगर आप बाय करके रखते हैं, और इतने तो बाय करके रखने ही चाहिए आपको। क्यों रखने चाहिए, उसका रीजन है, आने वाले टाइम पे जब आप फार्मिंग करेंगे तो आपकी फार्मिंग की कॉस्ट, जो आपकी लैंड की कॉस्ट होने वाली है, लगभग उतने ही के आसपास की वो फार्मिंग की कॉस्ट आएगी, जिस पर आपको डेली से लेकर के, पर मिनट से लेकर के और डेली तक का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपने अगर फार्मिंग करनी है तो आपने एटलीस्ट $500 के ये फेथ टोकन बाय करके रखें। फेथ टोकन बाय करते हैं, और अगर आपने कुछ ऐसा अपना गणित, जो नेटवर्किंग दिमाग चलता है, वो अगर आपने लगा रखा है, तो दोस्तों $50 के तो 50 यूएसडीटी तो आपको इमीडिएट वापस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक मैजिक बॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आपको हो सकता है 40 50 70 यूएसडीटी मिल जाए, या कुछ टोकन आपको मिल जाए, या और कुछ चीजें मिल जाए। तो यहाँ पर स्क्रैच कूपन जो मिलेगा उसमें पता नहीं क्या निकल सकता है। तो आपने ये जरूर करके रखना है, टोकन बाय करके रखने हैं। और अगर आप रेफरल बेस पर भी, आपके रेफरल के द्वारा भी 1000 वर्थ के फेथ टोकन बाय हो जाते हैं, $1000 वर्थ के, तो भी आपको मैजिक बॉक्स मिलता है। तो दूसरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है मैजिक बॉक्स का। मतलब अगर हम एफिलिएशन में बात करें तो एफिलिएशन में पहला बेनिफिट रेफरल 10%, आप जिसको भी रेफर करेंगे 10% यूएसडीटी मिलेगा। दूसरा आपको मैजिक बॉक्स मिलेगा, $1000 वर्थ के टोकन अगर बाय हो जाते हैं आपके उससे रेफरल से, तो ये आपको दो बेनिफिट मिले। तीसरा बेनिफिट आपको रॉयल्टी का है। जितनी जल्दी आप $20,000 के बिजनेस कर देते हैं, $20,000 के टोकन आपके रेफरल से जनरेट हो जाते हैं, लोग बाय कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाली है रॉयल्टी, जो होने वाली है 5%। 5% रॉयल्टी मतलब टोटल जो फेथ प्रोटोकॉल के जो इकोसिस्टम है उसमें जो बेनिफिट आएगा, उस बेनिफिट का 5% जो है वो यहाँ पर टोकन के रूप में रॉयल्टी होल्डर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितने भी वॉलेट एड्रेस उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, उन सभी वॉलेट एड्रेस को ये रॉयल्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए दोस्तों। तो अच्छा, ये रॉयल्टी के बेनिफिट के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। माने आप ये मान के चलिए, आज हम 25-26 मार्च के आसपास हैं, तो बस
केबल और केबल अब अप्रैल 30 तक आप मान लीजिए तो आपके पास 30 से 35 दिन ही बचे हुए हैं इस रॉयल्टी को अचीव करने के। तो आप टारगेट बना पूरी तरीके से एक पूरा रोड मैप अपना बना लीजिए, प्रोजेक्ट प्लान बना लीजिए कि मुझे किस तरीके से अभी तक मैंने कितना रेफरल कर दिया है, कितना हमारा रेफरल बचा हुआ है, ताकि मैं ये जो है बेनिफिट उठा पाऊं। तो उसके लिए अपना रोड मैप बना करके डेली कितने टोकन आपने बाय कराने हैं उसका एक रोड मैप बना करके उस पर वर्किंग करिए। ठीक है। अच्छा, टोकन क्यों बड़ा होगा, ये टोकन का रेट क्यों जाएगा? 2025 में एक मिशन लेकर के फेथ प्रोटोकॉल चल रहा है कि वेब 3 की दुनिया को एकदम से पुनर्परिभाषित कर देंगे, रीडिफाइन करने वाले हैं दोस्तों। और कैसे? 25 नए प्रोजेक्ट फेथ के लॉन्च करके आगाज हो चुका है मेरे भाइयों। मेटालैंड लॉन्च हो चुका, और मेटालैंड के अंदर ही आप देखना इस इकोसिस्टम में कितने सारे प्रोजेक्ट आपको मेटालैंड के इकोसिस्टम में ही देखने को मिलेंगे। बहुत सारे, मतलब मल्टी सेक्टर के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मेटा एजुकेशन है, मेटा गेमिंग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ पर बना रहे हैं दोस्तों। फेथ के फ्यूचर के प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग एआई वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। वेब 3 के प्रोजेक्ट, मेटावर्स, ब्लॉकचेन और एडवांस एनएफटी के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट क्या करने वाले हैं? ये सारे प्रोजेक्ट डिमांड बढ़ाने वाले हैं। किसकी? फेथ के टोकन की। क्यों डिमांड बढ़ाने वाले हैं? कि ये सारे प्रोजेक्ट में एक ऐसी संभावना फेथ प्रोटोकॉल देने वाला है कि आपकी जो अर्निंग है वो मल्टीप्लाई हो जाए। आपकी अर्निंग 2x, 5x, 10x, 100x, 200x, 500x और 1000x हो जाए। यानी $100 को आप अगर उस पर निवेश करते हैं तो $100 आपके $1,00,000 हो जाए। इस टाइप की संभावनाएं आपको यहां पर मिलेंगी जो आने वाले प्रोजेक्ट है उसमें। लेकिन उन सब के लिए आपको टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन प्रोजेक्ट को आपने उन प्रोजेक्ट की सर्विसेज को अवेल करना पड़ेगा। उन प्रोजेक्ट को आपने लेना पड़ेगा। तो अब सर्कुलेटिंग सप्लाई लिमिटेड है, यानी मात्र 36,90,000। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं यार 1,84,00,000 टोकन रहने वाले, भास्कर सर क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों कैलकुलेशन समझिए, कैलकुलेशन। एयर ड्रॉप अभी फील्ड में नहीं आएगा, या आएगा तो वो अभी आप उसको पब्लिक टोकन के रूप में मिलेगा, किसमें मिलेगा अभी वो निश्चित नहीं है। पब्लिक टोकन ही केवल ऐसा माध्यम है अभी जो आप जिससे कि ये प्रोजेक्ट की सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे, और वो कितना है? वो 36,90,000 ही है केवल। तो आप अभी तो यही मान के चलिए कि इतने ही टोकन सर्कुलेटिंग में। और जब उस टोकन को मल्टी यूटिलिटी में इस्तेमाल कर पाएंगे, माने एक एक व्यक्ति जो है अगर वो इफेक्टिवली यहाँ पर अपनी इनकम को, पैसिव इनकम को, एक बड़ी इनकम, बड़ा अपना एक बड़ा मतलब पैसिव इनकम का सोर्स तैयार करने वाला है, तो उसको एक एक व्यक्ति को कम से कम 500, 1,000 डॉलर के टोकन चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि मल्टी यूटिलिटी बेस है उसका, बर्निंग और अर्निंग का मैकेनिज्म ऑलरेडी लगा हुआ है जो यहाँ पर लिक्विडिटी को टर्न अप करेगा। तो इस टोकन के रेट जो है ना वो स्काई रॉकेट होने वाले हैं। इस बात को आप अभी समझ लें जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो 23 मई के बाद फिर आपको समझने जैसा नहीं रहेगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर आपने बस केबल और केबल ये देखना ही रह जाएगा कि हाँ भाई अब ये $3 का हो गया, अब ये $5 का हो गया, अब ये $7 का हो गया, अब ये $10 का हो गया। क्योंकि जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि सिर्फ इस 2025 में, इस मिशन 2025 के माध्यम से 2025 के अंदर अंदर इस फेथ प्रोटोकॉल के जो टोकन है, जिसको हम फेथ टोकन जानते हैं, वो $100 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। अब देखिए कहां तक ये पहुंचता है, ये डिपेंड करता है पब्लिक और इनकी जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर। एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटी, विभिन्न तरीके से आप यहाँ पर इन एयर ड्रॉप्स को ले पाएंगे, जिसमें आप सबसे पहले शेयर एंड अर्न है, यानी फेथ प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट्स को जब आप लोगों को शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे। फाइंड एंड अर्न, आप यहाँ पर फेथ मेटावर्स में जाकर के एक्सप्लोर करिए और वहां पर ये टोकन आपको सर्च करने को मिलेंगे जो एयर ड्रॉप के तौर पर मिलेंगे। टैप एंड अर्न, टेलीग्राम के मिनी एप्लीकेशंस को टैप करेंगे, वहां पर पॉइंट्स मिलेंगे, टोकन बर्न होगा, उसके आधार पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आप वो पॉइंट्स जो है वो एयर ड्रॉप के तौर पर आप इस्तेमाल कर पाएंगे। लर्न एंड अर्न, जो इनका इंटरेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम जिसको मेटा एजुकेशन जानते हैं, उसके माध्यम से आप यहाँ पर जो है वो लर्न कर पाएंगे। और वहां पर जैसे लर्निंग करेंगे आप, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये एयर ड्रॉप मिलेंगे। और
और डेली टास्क कंप्लीट करने पर भी आप ये एयर ड्रॉप जो है ले सकते हैं। अब ये एयर ड्रॉप दूसरे एयर ड्रॉप से एकदम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये एयर ड्रॉप वो एयर ड्रॉप है जो इसकी पब्लिक सेल होने पर, जो पब्लिक सेल चल रही है ऑलरेडी प्री सेल में, जहां पर पब्लिक टोकन और सीट टोकन आप बाय कर सकते हो, तो जो 35 रुपए का एक, 30 रुपए का एक टोकन सीट राउंड में और 60 रुपए का एक टोकन पब्लिक राउंड में बिक रहा है, उसका एयर ड्रॉप दोस्तों आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर कोई ऐसे ही मतलब ऐसे ही कोई टास्क देकर के नहीं, ये अपने प्रोजेक्ट के लिए, इसको प्रोजेक्ट के मतलब जो भी यहाँ पर एयर ड्रॉप हंटर होगा वो एक तरीके से इस फेथ प्रोटोकॉल के प्रोजेक्ट का एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर आप कह लीजिए, वो ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। तो ये एयर ड्रॉप के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। अगर अगर अभी तक आपने फेथ प्रोटोकॉल में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, फेथ प्रोटोकॉल या गेट प्रोटोकॉल या मेटालैंड के माध्यम से आप अगर इसके हिस्सा नहीं बने, तीन माध्यम है, आप गेन प्रोटोकॉल के माध्यम से इसका हिस्सा बन सकते हैं, फेथ प्रोटोकॉल के टोकन बाय करके इसका हिस्सा बन सकते हैं, और मेटालैंड बाय करके इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको जरूर इसका हिस्सा बनना चाहिए। जो भी नए लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने अभी तक इसका हिस्सा नहीं बने हैं, तो उन सभी लोगों से एक एडवाइस है, एक सलाह है, एक अपॉर्चुनिटी देने का वादा है कि आप यहाँ पर इसके इमीडिएट जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके इसका हिस्सा जरूर बनिए दोस्तों। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट ने ये दिखाया है कि हम सिर्फ कहते नहीं है, हमारा कोई रोड मैप, ऐसा फॉर्मल रोड मैप नहीं है, हमने एक सिस्टम को डेवलप किया है और इस इकोसिस्टम के कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो हमारे ऑलरेडी लाइव हैं। कम्युनिटी का एक जबरदस्त सपोर्ट है और ये सपोर्ट जो है वो आज देखने को मिल गया है कि मात्र 35 मिनट के अंदर 500 लैंड पार्सल इनके फर्स्ट फेज के मेटालैंड के सोल्ड आउट हो गए हैं सिर्फ 35 मिनट्स के अंदर। तो दोस्तों ये दिखाता है कि कम्युनिटी का कितना जबरदस्त सपोर्ट है दोस्तों, ये टोकन होल्डर्स का सपोर्ट है, ये एंगेज्ड कम्युनिटी का सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद फेथ फैमिली की तरफ से और फेथ परिवार के आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। तो दोस्तों कमिंग सून, तो अब ये खत्म हो चुका है क्योंकि हमारे बीच में वर्चुअल मेटालैंड लाइव हो चुकी है। अब बस हमें इंतजार है कि क्लाउड फार्मिंग कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए, फार्मिंग कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि सेकेंड फेज के बाद इस मेटालैंड की ट्रेडिंग, इस मेटालैंड की रेंटिंग, इस मेटालैंड के टेनओवर, लैंड टेनओवर या इस मेटालैंड पर फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगी सेकेंड फेज के बाद। सेकेंड फेज के लैंड जैसे ही सोल्ड आउट होती है तो इस पर फार्मिंग भी, ट्रेडिंग भी, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए एक इन डेप्थ गाइड लेते हैं इस वर्चुअल लैंड पर, कैसे हम क्लाउड फार्मिंग कर पाएंगे, कैसे हम ट्रेडिंग कर पाएंगे और इस ट्रेडिंग करने से हमें क्या फायदे मिलेंगे दोस्तों। तो क्या है वर्चुअल लैंड? मुझे लगता है जितने ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर वो सब समझ चुके होंगे कि एक मेटावर्स के ऊपर रिवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी आविष्कार फेथ प्रोटोकॉल ने करके दिया है इस पूरी फेथ फैमिली के लिए, जो वर्चुअल लैंड हम लोगों के बीच में लॉन्च कर दी है और उनमें से हमारे बहुत सारे साथी इस वर्चुअल लैंड के ऑनर भी बन चुके हैं दोस्तों। तो ये वर्चुअल लैंड है क्या? वर्चुअल लैंड मेटावर्स और ब्लॉकचेन बेस्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम डिजिटल प्रॉपर्टी या डिजिटल एसेट के रूप में समझ सकते हैं। और ये डिजिटल एसेट, डिजिटल प्रॉपर्टी हमें क्या अवसर प्रदान करेगी? ये हमको लैंड को बाय तो हमने कर लिया, इसको हमें सेल करने का अवसर प्रदान करेगी बढ़े हुए रेटों पर, यानी हम प्रॉफिट कर पाएंगे ट्रेडिंग करके। इस पर हमें कई सारे पर्पज के लिए उस लैंड को डेवलप करने का प्रोविजन मिलेगा। हम चाहे वहां पर गेमिंग के प्रोजेक्ट डेवलप कर लें, चाहे हम बिजनेस के लिए बिजनेस हाउस मतलब कोई स्टोर, कोई शोरूम, कोई इस टाइप का डेवलप कर लें, हम क्लाउड फार्मिंग उस पर कर सकते हैं। हम वहां पर सोशल इंटरेक्शन के लिए जैसे इवेंट हो गया, जैसे मतलब हम वहां पर अगर हमने 2-3 लैंड एक साथ में बाय करके रखी हुई हैं तो हम वहां पर अपना एक रिसोर्ट भी बना सकते हैं। वहां पर हम मेटा मीटिंग के लिए भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पर हम अपने इस वर्चुअल लैंड को यूज कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल लैंड एक तरीके से हमारी डिजिटल ऑनरशिप होगी और जिसको हम मोनेटाइज कर पाएंगे, इसका मोनेटाइजेशन का भी पोटेंशियल होगा दोस्तों। तो ये एक तरीके से बहुत ही जबरदस्त अपने लिए क्रांतिकारी आविष्कार फेथ प्रोटोकॉल ने हमको करके दिया है। अब क्लाउड फार्मिंग क्या है या फेथ फार्मिंग क्या है? तो फेथ फार्मिंग का की कॉन्सेप्ट जो है वो सीधा सा की कॉन्सेप्ट है कि ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम को नर्चर करने के लिए,
हमने ये फेथ लैंड जो खरीदी है, इस पर उस पूरी सिटी को नर्चर करने के लिए, उसको ब्रॉट अप करने के लिए, उस पर उसको उस पूरे इकोसिस्टम को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम वहां पर अपनी लैंड को सेल कर सकते हैं, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, उस पर हम फार्मिंग कर सकते हैं। अब फार्मिंग दो तरीके की, एक तो सिंपल सी बात है, ये एक एग्रीकल्चर फार्मिंग जो होती है, तो हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उस पर कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी, जो हमें अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी देती है। साथ ही साथ हम वहां पर डिजिटल एसेट को भी क्रिएट कर सकते हैं, एनएफटी मिंट कर सकते हैं, हम वहां पर एडवांस एनएफटी मिंट कर सकते हैं, हम वहां पर मशीनरी टूल्स मिंट कर सकते हैं, हम वहां पर लाइव स्टॉक मिंट कर सकते हैं। तो ये अवसर प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ हम सीडिंग कर सकते हैं, सीड फार्मिंग माने बीज बना सकते हैं, तो हमें उसके लिए भी अवसर प्रदान होता है। डिजिटल एसेट एनएफटी वगैरह जो मैंने आपको बताया वो कर सकते हैं, तो अपने इस वर्चुअल लैंड पासवर्ड पर ये सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। यही एक तरीके की फार्मिंग है, फेथ फार्मिंग। अच्छा, इसका गोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो उभरती हुई वर्चुअल इकोनॉमी है, हमारे जितने भी लैंड ऑनर हैं वह वहां पर अपने आप को इस वर्चुअल इकोनॉमी में इंक्लूड कर पाए, समावेशित अपने आप को कर पाए, और जो मतलब वो गर्व से कहीं पर भी जो एक टेक्निकल फर्टेनिटी बैठी हो, वहां पर गर्व से अपने आप को कह पाए कि मेटावर्स के ऊपर हमारी लैंड है, जिस पर हम फार्मिंग करते हैं, जिस पर हम एनएफटी क्रिएट करते हैं, जिस पर हमने अपना एक वर्चुअल स्टोर ओपन किया हुआ है, जिसपे हमने एक वर्चुअल क्लासेस लगा रखी हैं, अगर वो एजुकेटर है। अब सोचिए, देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा आज की डेट में अगर हम लर्निंग की बात करें, तो दोस्तों आज आप देखेंगे, जैसे एक एक छोटा सा नाम है, अब तो वो बहुत बड़ा नाम हो चुका है। कोरोना से पहले वो एक छोटा सा नाम हुआ करता था, खान सर। और खान सर टॉप 5 इंडिया के टॉप 5 टीचर्स में से आते हैं, और सबसे ज्यादा एजुकेशन वो ऑनलाइन देते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब सोचो, खान सर की क्लासेस वर्चुअल क्लासेस लगने लगे, दोस्तों कितना पैसा कमाते, छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, मात्र 129 रुपए का सब्सक्रिप्शन, मात्र 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन उनके 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 ऐप पर जाकर के आप खरीद सकते हो, और उसके बाद भी बंदा करोड़ों रुपए सालाना कमाता है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो आप वहां पर अपनी वर्चुअल क्लासेस भी बना सकते हो। तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि आप वर्चुअल लैंड की ऑनरशिप करिए, उसके बाद आप इस पे फार्मिंग करिए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको फार्मिंग के मिलेंगे। आप यहाँ पर एसेट क्रिएट कर सकते हैं, उनको ट्रेड कर सकते हैं, यानी एनएफटीज वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं, और इकोसिस्टम के अंदर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो है ना, मेन इसका कॉन्सेप्ट है इस फेथ फार्मिंग का, कि आप एक लैंड के ऑनरशिप बनिए, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप जैसे डेवलप कर सकते हैं एसेट को, आप डेवलप कर सकते हैं अपनी उस लैंड को, चाहे हाउस बना सकते हैं आप, वहां पे क्रॉप्स यानी फसलें तैयार कर सकते हैं, लाइव स्टॉक यानी एनिमल्स वगैरह पाल सकते हैं। इसके अलावा एसेट्स जैसे आप ट्रैक्टर, मतलब मशीनरी टूल्स, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले मशीनरी टूल्स, या वहां पर और भी चीजें जो है उनके लिए आप यहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर समझिए फेथ फार्मिंग के कोर कंपोनेंट क्या होने वाले, मतलब मेन तौर पर आप वहां पर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एनएफटी को मिंट करना, यानी लैंड को मिंट करना, उसको सेल करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पर डेली प्रॉफिट सीड फार्मिंग से कमा सकते हैं। अब सीड फार्मिंग का अभी तो ये तभी आपको पता चलेगा जब ये लॉन्च होगा, बट जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैंने मेटावर्स को समझा है, या जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है इस पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना, क्रिप्टो को समझा और मेटावर्स को, एनएफटी को समझा, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि यहाँ पर आपको क्या है ना, डाइवर्स मतलब विभिन्न तरीके की फसलें तैयार करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी यहाँ पर अब हम आगे जब जब सीड फार्मिंग पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि वहां पर कैसे आप ये कर पाएंगे, बट यहाँ पर आपको डेली प्रॉफिट मिलने वाला है, जैसा कि यहाँ पर मिलता है। आप लैंड को रेंट पर दे सकते हैं। लैंड को रेंट पर देने का मतलब है आप यहाँ पर लैंड टर्नओवर यानी मंथली प्रॉफिट यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं अपनी लैंड को दे करके। वो होगा 3%, यानी अगर हम एनुअल बात करें तो 36% एनुअल आप यहाँ पर अर्न कर सकते हैं अपनी लैंड को रेंट पर दे करके। इसके अलावा यहाँ पर टोकन की तरह, जैसे टोकन की ग्रोथ होती है, चूंकि मात्र 9,990 लैंड है, तो लैंड लिमिटेड लैंड है, और इस फेथ इकोसिस्टम के अंदर ही बहुत सारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो उनको भी लैंड चाहिए, वो फार्मिंग के लिए भी लैंड मांग सकते हैं। अगर उन्होंने बाय नहीं कर पाई तो वो रेंट पे ले सकते हैं,
और अगर आपने बाय करके रखा हुआ और आपको 1600% का प्रॉफिट निकलते दिख रहा है, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो चूंकि लिमिटेड सप्लाई है, तो लिमिटेड सप्लाई हमेशा डिमांड बढ़ने पर उसके प्राइस को इंक्रीज करती, प्राइस को सर्ज करती है दोस्तों। तो जिस तरीके से फेथ टोकन की मात्र 3,69,36,936 कॉइन केबल है, उसी तरीके से ये 9,990 केबल लैंड पार्सल हैं जो कि इसकी डिमांड को सर्ज करेंगे और साथ ही साथ इसके प्राइस को बढ़ाएंगे दोस्तों। सोल बाउंड टोकन माने 40% सोल बाउंड टोकन है, जिनको मतलब जो प्रॉपर्टी है एसबीटी के रूप में जिनको मिली हुई है, और एसबीटी के रूप में जिनको प्रॉपर्टी मिली हुई है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, तो उस पर आप फार्मिंग कर सकते हैं या रेंटिंग पर दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप यूएसडीटी, बीएनबी और फेथ के टोकन से आप इस लैंड को बाय कर सकते हैं, या ट्रेडिंग जो भी होगी या यहाँ पर जो फार्मिंग होगी वो इन करेंसी के माध्यम से होगी। और प्रेफर्ड करेंसी जो है वो फेथ प्रोटोकॉल की यानी फेथ टोकन है, और फेथ टोकन की करेंसी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप मल्टीपल बेनिफिट उठाएंगे। ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आप सब लोग समझते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए साथी हमारे हैं। और जो नए लोग हैं वो समझ लीजिए कि अगर आप किसी को फेथ टोकन के माध्यम से यहाँ पर फार्मिंग कराने का उनको प्रेरित करते हो, तो वो क्या करेंगे, वो फेथ टोकन को पब्लिक सेल से बाय करेंगे, और उस पर अगर आपने अपना रेफरल कोड इस्तेमाल कर लिया तो आपको 10% का बेनिफिट टोकन बाय करने पर मिलेगा। और उसके बाद आपके रेफरल से अगर उन्होंने लैंड बाय करी है तो आपको जब जब फार्मिंग होगी तब तब उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा, वो बताते आगे कैसे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एसेट और एनिमल को बना करके मिंट करके और उनकी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वहां से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो फेथ फार्मिंग के ये 5 की कंपोनेंट है दोस्तों। तो यहां पर कैसे बेनिफिट कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आप लैंड को बाय कर लीजिए। तो पहला बेनिफिट आप उठा सकते हैं, आप अपनी लैंड को लीज पर दे सकते हैं। लीज पर देंगे तो 36% पर मंथ के 36% पर एनम के हिसाब से आप वहां पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जो भी बंदा इसको लीज पर लेता है वो वहां पर फार्मिंग करेगा, और फार्मिंग करके वहां से अर्निंग करेगा, उसमें से एक पार्ट आपको 3% मंथली का देगा, और बाकी का जो भी बेनिफिट होता है वो उसको रख सकता है। दूसरा, आप यहां पर क्लाउड फार्मिंग भी कर सकते हैं। खुद से आपने लैंड बाय किया, लीज पर नहीं देना है, तो आप यहां पर क्लाउड फार्मिंग कर सकते हैं। क्लाउड फार्मिंग करके आप यहां पर अपने लिए एक पैसिव इनकम का एवेन्यू खड़ा कर सकते हैं, इनकम सोर्स खड़ा कर सकते हैं, जहां से आपको एक पैसिव इनकम टाइम टू टाइम आती रहेगी। चौथा, आप यहां पर उस लैंड को ट्रेड जो तो है ही है कर ही सकते हैं, बेच करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, अथवा वहां पर एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं, एडवांस एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं, और अपने एसेट को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये बेनिफिट आपको यहाँ पर फेथ फार्मिंग से मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका आपने फेज वाइज जो ब्रेक डाउन है वो समझ लिया होगा। जितने भी लोगों ने आज यहाँ पर लैंड बाय करी है उनको मैपिंग भी समझ में आ गई होगी, किस तरीके से ये लैंड का एलोकेशन मैप है। तो फर्स्ट फेज में ये 500 लैंड थे जो टोटल 35 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो गए। 35 मिनट केवल लगे और ये पूरी लैंड जो है वो सोल्ड आउट हो गई। 200 नॉन ट्रांसफरेबल और 300 ट्रांसफरेबल लैंड्स जो है वो टोटल दोस्तों यहाँ पर सोल्ड आउट हो गए। तो ये फेज जो है अब यहाँ पर टैग लग गया है सोल्ड आउट, ये सोल्ड हो चुकी है। सेकेंड फेज में 1000 लैंड आने वाली है, जहां पर 400 नॉन ट्रांसफरेबल और 600 लैंड पार्सल ट्रांसफरेबल है। तो नॉन ट्रांसफरेबल का प्राइस $100 होने वाला है और ट्रांसफरेबल का $200 होगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, अभी भी ये सस्ता है, अभी भी सस्ता है, ये सेकेंड फेज में अभी भी सस्ता है। और वो जो फर्स्ट फेज के लैंड ओनर है उनको बधाई कि उनके जो प्राइस है, उनकी लैंड का प्राइस है मात्र 85 आवर्स के अंदर, मतलब अब आने वाले 85-90 घंटे के अंदर उनके लैंड का प्राइस जो है वो डबल होने वाला, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो उनका ऑफिशियली डबल हो जाएगा सेकेंड फेज लॉन्च होते ही। आइए आगे समझते हैं तीसरा फेज। थर्ड फेज में 3000 लैंड है, जिसमें 1200 नॉन ट्रांसफरेबल और 1800 ट्रांसफरेबल है। प्राइस रहने वाला है $200 नॉन ट्रांसफरेबल का और $400 ट्रांसफरेबल का, ये रहने वाला है। और इसी फेज से फार्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, इसी फेज से ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप फार्मिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। इस
फेज पर आने के बाद। तो जिन लोगों ने पहले से दूसरे फेज में बाय करके हुए रखी अपनी लैंड, वो अगर चाहे तो यहाँ पर ट्रेडिंग में भी लगा सकते हैं। कंपनी का प्राइस रहने वाला $400। आप अपने लैंड के प्राइस को अगर थोड़ा बहुत कम और ज्यादा करके रखते हैं तो वो वहां पर आप अपनी ट्रेडिंग पर अपनी लैंड को लगा सकते हैं दोस्तों। चौथा फेज 5,990 लैंड टोटल हैं, जिसमें से 2,196 लैंड पार्सल नॉन ट्रांसफरेबल हैं, जो $400 के प्राइस पर बिकने वाले हैं, और 60% जो है वो ट्रांसफरेबल है, जो कि 60% जितना 3,294, जो कि $800 पर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो ये अभी 3 फेज बकाया है। पहला फेज कंप्लीट हो चुका, 90 घंटे अप्रोक्सीमेट 90 आवर्स के अंदर सेकेंड फेज लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद फिर थर्ड फेज आएगा, और थर्ड फेज में इसका ट्रेडिंग और फार्मिंग भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए समझते हैं कैसे लैंड को बाई कर सकते हैं। आज आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर भी कर लिया, बट फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जो हमारे नए साथी बैठे हुए उनके लिए, कि आपको जैसे ही आप मेटा मतलब इस पर मेटा लैंड पर फिर मेटा डॉट लैंड पर आप एंटर करेंगे, क्रिएट ह्यूमन करेंगे, और आप सीधे चले जाएंगे मेटा जो लैंड फार्मिंग डॉट कॉम पर, मतलब क्लाउड फार्मिंग डॉट कॉम पर जो फेथ फार्मिंग है उस पर आप चले जाएंगे, उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहां पर आपको ये यूजर इंटरफेस मिलेगा, यानी एक लोकेशन मैप आपको देखने को मिलेगा, और अब जो है वो सेकेंड फेज की लैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सेकेंड फेज की लैंड को नहीं, सॉरी, ये वाली नहीं है, ये वाली सेकेंड फेज की लैंड है, ये जो डार्क ब्राउन कलर में, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर में है, इस पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस लैंड में आप जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन सी लैंड ट्रांसफरेबल है, कौन सी लैंड नॉन ट्रांसफरेबल है। आप जो लैंड बाय करना चाहेंगे अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। जो लैंड अवेलेबल होगी उस लैंड पर आप जब कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा कि वो ट्रांसफरेबल है कि नॉन ट्रांसफरेबल है। आप इसको मतलब इवन जो लैंड आप कर्सर रखेंगे कि हमें ये लैंड बाय करनी है, उसके बाद आपको आगे ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको वो लैंड ट्रांसफरेबल रूप में लेनी है, नॉन ट्रांसफरेबल रूप में लेनी है, यानी सोल्ड बाउंड टोकन के रूप में लेनी, या आप सिलेक्ट करेंगे। तो आप ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने रेफरल कोड डाला, जो भी रेफरल आपको मिला है जिसके माध्यम से आप ये लैंड बाय कर रहे हैं, और उसके बाद आप अपना टोकन, जो फेथ का टोकन आपने बाय करके रखा हुआ है, उस फेथ के टोकन को सिलेक्ट करेंगे। वहां पर ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा कि इतने फेथ के टोकन आपको चाहिए, उतने फेथ के टोकन आपके वॉलेट पर होने चाहिए। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगी, जिसके लिए आपके पास बीएनबी भी होने चाहिए उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल के लिए, और भी आप जो है इस लैंड को ये एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आप उस लैंड को मिंट कर चुके होंगे दोस्तों, और आपके उस पर वो लैंड शो होने लगेगी। तो इस तरीके से आप इस लैंड को बाय कर सकते हैं। प्राइसिंग एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो स्टार्ट हुआ है नॉन ट्रांसफरेबल $50 से, और ट्रांसफरेबल $100 से, जो कि $400 और $800 तक जाने वाला है दोस्तों। ट्रेडिंग एबिलिटी की बात करें तो नॉन ट्रांसफरेबल ऑब्वियसली नॉन ट्रेडेबल है, इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, बट ये आप जो है वो ट्रेड और ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। लो लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत लो है। लिक्विडिटी लो का मतलब लिक्विडिटी है ही नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम इमीडिएट लिक्विडेट करके, यानी उसको बेच करके हम पैसे लेते हैं, तो ये लिक्विडेट नहीं कर सकते। जबकि इसकी हाई लिक्विडिटी है, इसको आप जब चाहे तब आप ट्रेड कर पाएंगे थर्ड फेज के बाद, मतलब थर्ड फेज के अंदर। इसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी लैंड ठीक है, तो आइडियल है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ये लैंड जो है वो आइडियल है। जबकि अगर आप फ्लिपिंग और ट्रेडिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ये तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये भी आइडियल है ही है, बट अगर आप उसको फ्लिप करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फ्लिप करने का मतलब है कि आपने सपोज कहीं पर भी आपको लैंड मिल गई, अब आपको एक ऐसी जगह पर लैंड मिल रही है जो फेथ के ऑफिस के, जो फेथ का अपना सेंट्रल में ऑफिस है उसके बिल्कुल करीब में आपको वो लैंड मिल रही है, और आप वो बाय करना चाहते हैं, भले ही थोड़े प्राइस ज्यादा है। तो आप चाहते हैं कि हम दो लैंड नहीं रखेंगे इसमें, हम एक ही लैंड रखेंगे, तो इसको आप फ्लिप करके, मतलब ट्रेड करके, और वहां पर आप एक नई, मतलब ना होता ना कि हमें यार लोकेशन उस टाइम हमने जब बाय किया था तब हमें लोकेशन अच्छी नहीं मिली, बट अब हमें लोकेशन अच्छी मिल रही है, तो हम अच्छी लोकेशन पर इस लैंड को अपना बाय कर लेंगे। तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं।
ऑनरशिप नॉन ट्रांसफरेबल की परमानेंट रहने वाली है और इसकी ऑनरशिप ट्रांसफरेबल है, आप इसको सेल कर सकते हैं या इसको आप ट्रेड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लैंड की प्राइस जो है वो उसका एल्गोरिदम है, किस तरीके से लैंड की प्राइस जो है वो यहाँ पर काम करने वाली है दोस्तों। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं मात्र 9,990 लैंड पार्सल हैं, तो 9,990 ही रेफरल हो सकते हैं। यानी रेफरल्स काउंट जो है वो, हम नंबर ऑफ पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ काउंट की बात कर रहे हैं। हो सकता है एक व्यक्ति 20 रेफरल कर दे, वो उसकी अपनी मेहनत और उसकी अपनी टीम पर निर्धारित करता है, बट टोटल जो रेफरल काउंट है वो 9,990 ही हो सकता है। तो 9,990 रेफरल जो है वो फर्स्ट रेफरल कहलाएंगे। फर्स्ट रेफरल मतलब किसी भी लैंड को जो बाई हुई है उसको सिर्फ एक ही बार रेफर किया जाएगा और वही परमानेंट रेफरल उसका कहलाएगा, और जिसने पहली बार लैंड को बाय किया है वो उसका फर्स्ट लैंड ऑनर कहलाएगा। तो इन दोनों को बेनिफिट होने वाला, देखिए यहां पर बेनिफिट कैसे होने वाला है, टाइप ऑफ अर्निंग। तो पहला तो क्या है, लैंड सेल। लैंड सेल जब होगी तो जो परमानेंट रेफरल है जिसने रेफर किया है उसको 100 मतलब 10% उसको लैंड की सेल प्राइस पर मिला। यानी अगर $100 की लैंड बाय हुई है तो 10 USDT उसको मिलेगा, और जिसने बाय किया उसको क्या मिलेगा, उसको नेक्स्ट फेज में लैंड का एप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब अगले फेज में वो डबल हो जाएगी, फिर तीसरे फेज में वो 4 गुना हो जाएगी, फिर 8 गुना हो जाएगी लैंड। इस तरीके से उसको ये प्राइस के एप्रिसिएशन मिलेंगे। अब उसके बाद हर लैंड ट्रेड पर, यानी जैसे सपोज आपने मुझे रेफर किया, मैं फर्स्ट लैंड ओनर हूं, आप परमानेंट रेफर हो गए, तो आपने जब मुझे यहाँ पर किया, मैं आपको 10% मिला, मुझे प्राइस का एप्रिसिएशन मिला, सेकेंड फेज में मैंने लैंड को बेच दिया $200 में। तो अब क्या हुआ, आपको 5% मिल गया उस ट्रेड पर, और इसके बाद मुझे भी हर बार की ट्रेड पर मुझे भी 5% लाइफ टाइम तक मिलेगा। मतलब जब जब अब वो लैंड सेल होगी उस लैंड पर परमानेंट रेफरल को 5% मिलने वाला है, और जो फर्स्ट लैंड ओनर है उसको भी 5% मिलने वाला है। तो ये लाइफ टाइम की एक इनकम जनरेट हो गई आपकी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि वो लैंड या तो बाय मतलब बाय सेल होगी यानी ट्रेड होगी, या उस पर फार्मिंग होगी। तो हर एक फार्मिंग पर 5% लाइफ टाइम मिलेगा। अब फार्मिंग का मतलब है आपने सीडिंग पे लगाया $500 24 महीने के लिए, तो वो $500 का 5% परमानेंट रेफरल को चला गया और 5% फर्स्ट लैंड ओनर को चला गया। तो हर एक फार्मिंग पर ये मिलने वाला है। इसके अलावा लैंड जब रेंट होगी 5% फर्स्ट लैंड परमानेंट रेफरल को और 5% फर्स्ट लैंड ओनर को ये मिलने वाला है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जो एक बार आपने या तो रेफरल बन गए या आपने पहली बार बाय कर लिया, तो आप जो है अब परमानेंट रेफरल बन जाते हैं। अब मान लेते हैं यही आपने पहले एक लैंड बाय की और बाय करने के साथ साथ आप एक रेफरल भी आपने करवा दिया, तो अब आप यहाँ पर एक प्लॉट के लिए फर्स्ट लैंड ओनर है और दूसरे प्लॉट के लिए परमानेंट रेफरल है। तो अब आपको दोनों तरीके से ये इनकम आएगा। और अगर आपने ऐसे 10 प्लॉट 20 प्लॉट जो भी आपकी टीम है या आप जिनको भी वो कर सकते हैं उतने आपने ये लैंड रेफर कर दिए, दोस्तों आप आज आपको $100 की लैंड को रेफर करने पर मात्र 10 USDT मिले, बट उसी का जब 4 गुना 5 गुना रेट पर वो ट्रेड होगा, तो मान लीजिए $800 पे जब वो ट्रेड हो रहा है तो $800 का 5% आएगा यानी 40। जो आपको पहली बार 10 USDT मिला था अब वो 40 USDT मिलेगा। अब $800 की लैंड पर फार्मिंग होगी तो वो आप 10x तक जा सकती है, यानी $8,000 तक की उस पर फार्मिंग हो सकती है। तो $8,000 की जो फार्मिंग होगी उसका 5% आप अंदाजा लगा लीजिए कितना आपको मिलने वाला है। तो आप इस तरीके से आपने एक बार यहां पर मतलब एक बार आप समझिए कि आपने एक बार रेफरल करके अपने लिए एक ऐसा एवेन्यू तैयार कर दिया जो लंबे समय तक आपको इनकम दे देगा और बड़ी इनकम देगा। अभी तो आपको ये चिल्लर दिखेगा,
लेकिन आने वाले टाइम पर जब उस पर ट्रेडिंग होगी, जब उसकी फार्मिंग होगी, जब उस पर सीडिंग होगी, तो आपको लंबे टाइम तक उस पर इनकम ये मिलेगी, और जो परमानेंट मिलेगी, लाइफ टाइम तक मिलेगी। क्योंकि कोई भी लैंड ऐसी तो पड़ी नहीं रहेगी, वो रेंट पर जाएगी, उस पर डेवलपमेंट होंगे, उस पर एनएफटी क्रिएट होगी, कुछ ना कुछ उस पर होगा। और अगर कुछ ना कुछ उस पर होता रहा तो आपको ये रेफरल परमानेंट दोस्तों आता है। तो परचेज करने के बाद के एक्शन क्या है, यानी आपने लैंड परचेज कर ली, अब उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करके आप 1600 गुने तक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप इसको रेंट कर सकते हैं। रेंट करके आप 36% एनुअल रिटर्न जो है यहाँ पर कमा सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी उस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस प्रोजेक्ट की, आपके उस लैंड की वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी। आप यहाँ पर सीडिंग कर सकते हैं, सीड मैकेनिक बन सकते हैं। सीड मैकेनिक का अभी ऑप्शन हिडन है, लेकिन संभवतः ये ओपन होगा। जब ये ओपन होगा तो ये आपको सीड्स को प्लांट करने में के लिए जो है वो ऑप्शन आपको मिलेगा, और आप यहाँ पर एक फ्यूचर की ग्रोथ के लिए अपना एक बहुत बड़ा वैल्यूबल अपग्रेड अपना इस पर कर पाएंगे, और एक नए एसेट्स को जनरेट कर पाएंगे दोस्तों। जो अब जैसे यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर ये विजुअल्स दिए गए, इसका मतलब ये है कि ये कोई मशीनरी टूल्स है, इसको आपने सीड के रूप में डाला हुआ है, ये इस पर एक वृक्ष तैयार हुआ, और इस पर जो लगेंगे फल वो नए सीड की तरह काम करेंगे, और वहां पर आप इसकी सीड फॉर्मिंग, सीडिंग कर पाएंगे दोस्तों। इसी तरीके से आप अपने इस प्रोजेक्ट पर स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। यहाँ पर आप लाइव स्टॉक जो है वो यहाँ पर मिंट कर सकते हैं, और चाहे व्हीकल है उनकी एनएफटीज को मिंट कर सकते हैं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने सिस्टम को, इस पूरे प्रोजेक्ट को अपग्रेड करते हैं। और इसके लिए करना क्या, इसके लिए आपको प्रतिदिन लॉग इन करके यहाँ पर आना है, उसको मेंटेन करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, और वहां पर टास्क जो होंगे उनको आपने कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए सीड फॉर्मिंग कैसे होगी। डेली प्रॉफिट आपको मिलेगा सीड फॉर्मिंग पर। आप अपने चूज कर लीजिए सीड, कौन सा सीड आपने डालना है। सीड के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा, और हर एक जो सीड इन्वेस्टमेंट है वो आपको एक ऑफरिंग कर रहा है रिटर्न की। कैसे? 4 तरीके के सीड, बिट सीड, बाइट सीड, ब्लॉक सीड और हाइब्रिड सीड। ये 4 तरीके के सीड है। बिट सीड अगर आप यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 3 महीने का इन्वेस्टमेंट होगा, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर जो मैं समझ पा रहा हूं वो करना क्या होगा, आपको प्रतिदिन वहां पर लॉग इन करना होगा सीड, बिट सीड पर या किसी भी तरीके की सीड फॉर्मिंग पर। डेली आप जाएंगे वहां पर, लॉग इन करेंगे, वहां पर आपको कोई टास्क वेट कर रहा होगा, उस टास्क को आप टाइम पे कंप्लीट कर देंगे तो आपको वो रिटर्न मिलेंगे, और ये डेली प्रॉफिट इस तरीके से आपको मिलेगा। बाइट सीड 6 महीने के लिए है, यहाँ पर आपको हाई रिटर्न मिलेंगे। ब्लॉक सीड हायर रिटर्न के लिए 12 महीने के लिए है, और हाइब्रिड सीड यहाँ पर आपको हाईएस्ट रिटर्न के लिए 24 महीने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सीड फॉर्मिंग कर पाएंगे। डेली आपको जाना, अब करना क्या होगा, टास्क क्या होगा। टास्क हो सकता है वहां पर, जैसे आपने कोई फसल लगाई है तो वहां पर कभी आपको उनको खाद देनी होगी, कभी आपको सिंचाई के पानी देना होगा, तो ये टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे। मतलब मिनट्स के टास्क होंगे, वहां पर आप जाएंगे, बस वहां पर टास्क वेट कर रहा होगा, आप क्लिक करेंगे और वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये मेरा अपना अंदाजा है, बट असली चीज तो जब फार्मिंग लॉन्च होगी तभी आपको पता चलेगी कि किस तरीके से आपको ये प्रॉफिट आने वाला है, किस तरीके से आप शेडिंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है एवरी मिनट प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एनएफटी और एडवांस एनएफटी को क्रिएट करके। आपने एनएफटी क्रिएट करी, एक मिनट करी एनएफटी, उसको ट्रेड कर दिया, 1 मिनट के अंदर ट्रेड हो गई, आपको प्रॉफिट जनरेट हो गया। अब ये एनएफटी कौन ले सकता है? ये एनएफटी लैंड ओनर या नॉन लैंड ओनर दोनों ही इसको बाय कर सकते हैं, उसको स्टेक कर सकते हैं, या आप भी स्टेक कर सकते हैं। जिसने बाय किया वो भी स्टेक कर सकता है, आप भी स्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग पर आपको यहाँ पर बिना लैंड ऑन किए भी आप इसकी स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेक आपने कर दिया तो उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा।
या आप उसको बाय करके, लैंड ओनर नहीं है लेकिन एनएफटी को आपने बाय करके इसको लोअर प्राइस पर आप बाय करेंगे और बाद में प्रॉफिट के साथ में इसको सेल आउट करेंगे। आप यहाँ पर एनएफटी को ट्रेड भी कर सकते हैं। अथवा जो नॉन लैंड ओनर है वो फ्यूचर में, उनका प्लान है कि फ्यूचर में हमें इस लैंड में, इस पूरे मेटा लैंड में एक्विजिशन करना है, इस वर्चुअल लैंड को एक्वायर करना है। तो लेटर जब आप वो लैंड को एक्वायर कर रहे होंगे तब वो उन एनएफटीज को काम पर ला सकते हैं। अच्छा, मिंट करने वाला भी इनको स्टेक कर सकता है, उनको ट्रेड कर सकता है। ट्रेड तो वो जब मिंट करेगा तभी कर लेगा, तभी कोई दूसरा बाय करेगा। तो मिंट करने वाला भी इसको स्टेक पर लगा सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो इस तरीके से फेथ के मार्केट प्लेस जो है वो यूजर को एनएफटी को मिंट करने का, स्टेक करने का, ट्रेड करने का और अपने डिजिटल एसेट को मैक्सिमाइज करने का, लॉन्ग टर्म वैल्यू अप्रिसिएशन के लिए मैक्सिमाइज करने का अवसर प्रदान करता है। तो यहां पर आप चाहे तो एनएफटी मिनट्स के अंदर एनएफटी बाय मतलब एनएफटी मिंट करके और उसको ट्रेड करके मिनट्स दर मिनट्स प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्टेक करके भी आपको प्रॉफिट आने वाला है और आप स्टोर करके भी फ्यूचर में आप उस एनएफटी के बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो लैंड के पोटेंशियल को आप मैक्सिमाइज करिए लैंड टेकओवर करके। लैंड टेकओवर का मतलब है कि आप लैंड को रेंट पर देते हैं, तो 36% आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पर मिलेगा लैंड टेकओवर को, और एक स्टेडी पैसिव इनकम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। और आपकी लैंड का पोटेंशियल भी ग्रो होता है क्योंकि उस लैंड पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही है। फार्मिंग करके आप खुद से यहाँ पर फार्मिंग कर सकते हैं और वो फार्मिंग विभिन्न तरीके से हो सकती है। कई सारी एक्टिविटीज, फार्मिंग की एक्टिविटीज करके, सीडिंग एक्टिविटीज करके जब आप लैंड को होल्ड कर रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू को अप्रिशिएट कर सकते हैं। इस लैंड पर आपको इंगेज रहना पड़ेगा, डेली आपको वहां पर लॉग इन करना पड़ेगा, डेली आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आपके उस प्लेटफॉर्म पे जो अपग्रेड्स आ रहे हैं उनको आपने आगे रहने के लिए, मतलब अपने लैंड को और आगे रहने के लिए आपने उन अपग्रेड को टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहना है। सीड फार्मिंग करके अपग्रेड करना है, लैंड की ट्रेडिंग वगैरह भी अगर आप चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपको अपनी लैंड को प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ेगा, लैंड की वैल्यू को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जब प्राइस के फ्लक्चुएशन होते हैं, आपको लगता है कि यह प्राइस नीचे गया है और आप बाय कर सकते हैं तो बाय कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर गया है और अगर आपके पास लैंड है तो आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं अपने कैलकुलेटिव प्रॉफिट के आधार। तो इस तरीके से आप अपने लैंड के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम फाइनल थॉट की बात करें तो ये आप समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा अवसर है हम लोगों के लिए। हम उन सभी फेथ फैमिली के लोगों को बधाई देते हैं जिन्होंने आज यहाँ पर मेटावर्स पर लैंड की ऑनरशिप ली है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाता हूं, आज से सिर्फ एक दिन बाद माने कल 26 मार्च है, और 26 मार्च 2022 को इंडिया में एक बहुत बड़ा हल्ला हुआ था कि दलेर मेहंदी साहब ने बल्ले बल्ले लैंड परचेज करी है पार्टी नाइट के अंदर। दोस्तों इतना बड़ा बज क्रिएट हुआ था कि इकोनॉमिक्स टाइम, फोर्स, पता नहीं कौन कौन सी जो बिजनेस न्यूज पोर्टल्स हैं उन पर यह हल्ला हुआ था कि दलेर मेहंदी साहब ने मेटावर्स के ऊपर लैंड बाय करी है। दोस्तों आप सब लोगों ने आज ठीक 3 साल बाद 26 मार्च को नहीं, 25 मार्च को, एक दिन पहले ये लैंड बाय करी है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है आप सभी लोगों के लिए। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको इस बात के लिए आभार भी मैं प्रकट करता हूं कि आपने वो दिखाया है जो फेथ फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी कितनी कितनी सपोर्ट करती है फेथ फैमिली को, और उनकी लैंड मात्र 35 मिनट के अंदर, ये रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड अपने आप में कि पहले फेज का, मतलब आप समझिए कि इस हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि पहले फेज का जो लैंड है, जो भी फर्स्ट फेज था, वो 35 मिनट्स के अंदर ये जो फेज है वो समाप्त हो। दोस्तों तो उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मैंने आपको पूरी कोशिश करी है कि इसका पोटेंशियल जो है फेथ प्रोटोकॉल का, इस फेथ लैंडिंग का, वो समझाऊं आपको, मेटा लैंडिंग का और फेथ फार्मिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये कितना बड़ा, कितना ऐतिहासिक दिवस है आज कि आप लोग जो है यहाँ पर
इस तरीके से इस फेथ प्रोटोकॉल में इन्वॉल्व हुए हैं, आपको ये अवसर प्रदान किया है फेथ प्रोटोकॉल ने कि आज यहाँ पर आप ये लैंड के ऑनर बने हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर, थैंक यू सो वेरी मच।